बदलती नहीं तकदीर तभी रंग लाए। एक मुसलमान कुछ अरसा पहले पाकिस्तान के क़याम के कुछ अरसे के बाद किसी काम से लुधियाना गए और लुधियाना में एक मस्जिद में नमाज पढ़कर जब बाहर निकले तो दरवाजे पर एक सिख औरत एक छोटे से बच्चे को लेकर खड़ी थी और इनसे कहती है, बाबू इस पे जरा दम कर दो। अब वो चूंकि मस्जिद के अंदर आ गई थी तो इन साहब ने जरा गुस्से में उससे कहा कि माई पीछे हटो, ये मस्जिद है और तुम सिख औरत हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहती, मेरी गोद में तो सिख का बच्चा है, मैं तो मुसलमान हूं, क्या तुम मेरे बच्चे को दम नहीं करोगे? अब इनको बहुत जोर से इनके वजूद को एक चोट आई। उसे कहते हैं, बहन चलो मैं तुम्हें पाकिस्तान ले चलूं। वो हमारी बहन जवाब देती है, नहीं, वो एक पाक सरजमीन, अब मैं वहां नहीं जा सकती। अल्लाह की कसम, उसकी नापाकी पे 100 पाकियां कुर्बान। एक पाकिस्तानी सहाफी इंडिया गया, जो आजकल इंडिया के साथ पीस डील्स हो रही हैं, मुआहदे किए जा रहे हैं, मोहब्बत और प्यार की बातें की जा रही हैं। दिल्ली के एक होटल में बैठा था तो एक बूढ़ी एक हिंदू खातून उसके पास आई और उससे कहती है, तुम पाकिस्तानी सहाफी हो, अमन के मुआहदे करने आए हो? मेरा नाम मिसेस पूजा है और मैं तुमको एक नसीहत करने आई हूं कि बेगैरती मत दिखाना, मेरी हिंदू औलाद के साथ कोई मुआहदा न कर लेना, अपनी गैरत और आबरू का ध्यान करना, वरना तुम्हें हमारी आह लगेगी। वो सहाफी हैरान होकर पूछता है कि आपकी आह कैसे लगेगी, आप कौन? फिर वही दास्तान, मैं जरीना हूं, आज मेरी उम्र 70 से ऊपर है, लेकिन मैं भी उन्हीं बेटियों में से हूं जो अपनी इज्जत और आबरू इस पाकिस्तान पर कटा आई। और देखो, मैं अपनी हिंदू औलाद के बारे में तुम्हें नसीहत करती हूं, खबरदार इनकी बातों में मत आना, ये तुम्हें बेच खाएंगे। और अगर तुमने कोई मुआहदा इनसे किया तो मेरी आह तुम्हें लगेगी। पाकिस्तान बनने से पहले का है कि किसी स्कूल में इंस्पेक्शन थी, एक मुसलमान बच्चे को खड़ा करके इंस्पेक्टर बाहर से आने वाला सवाल करता है कि मुसलमानों के नबी का नाम बताओ। चुप, वो बच्चा चुप। उस्ताद ने कहा, तुम्हें नाम नहीं आता? बच्चा चुप। बच्चे ने कहा, जी आता है। बताओ। चुप। बच्चे ने दरखास्त की, सर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर से हुआ। उस्ताद ने कहा, नहीं तुम कहीं नहीं जा सकते। गुस्सा आना शुरू हुआ। जब उस बच्चे ने मजीद इसरार के बावजूद हुजूर को इसमें मुबारक नहीं बताया तो उन्होंने उसको मारा, बहुत मारा, इतना मारा कि उसकी नक्सीर फोड़ दी, खून निकला उसका। उतनी देर में घंटी बज गई तो उस्ताद गुस्से में तो था ही, उसने कहा कि तुम नाम याद करके रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूं और तुमसे फिर पूछूंगा। चंद मिनट के बाद जब वो वापस आए तो बच्चे के जिस्म से पानी कतरे टपक रहे थे। जब उससे नाम पूछा, मुसलमानों के नबी का नाम बताओ, तो उसने बड़े अदब से न सिर्फ हुजूर का इसमें मुबारक बताया बल्कि 99 अस्माए मुबारक सुना दिए। तो उस्ताद दहशत में चला गया, ये क्या, जब तुम्हें आता था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मार क्यों खाई तुमने? तो बच्चा रो पड़ा। कहते, सर मेरे वालिद ने मुझे नसीहत की थी कि कभी बगैर वुजू हुजूर का नाम ना लेना। मेरा वुजू नहीं था, मैं आपसे दरखास्त कर रहा था कि मुझे इजाजत दें, कर रहा हूं, आपने बोलने ही नहीं दिया। हदीस शरीफ के अपने बच्चों को अदब सिखाओ। पाकिस्तानी रेंजर का एक सिपाही पार करके इंडिया चला गया। गांव वालों ने इसको पकड़ लिया और ले जाके अपने घर में बंद किया। ये समझ रहे थे स्मगलर है। रात के वक्त एक बूढ़ी खातून आई, सिख, और बड़े प्यार से उसको डपट दे के कहती है कि पाकिस्तान हमने इसलिए बनाया था कि तुम स्मगलिंग करो। तो सिपाही चौंका, कहते हैं, अम्मा पहले तो मैं स्मगलर नहीं सिपाही हूं, और दूसरी बात पाकिस्तान आपने कब बनाया था? तो बुढ़िया रोने लगी। कहती, बेटा मैं तुम्हें सिख नजर आती हूं लेकिन मेरा नाम सकीना है, मेरा पूरा खानदान पाकिस्तान बनाते कटा था और आज भी मेरा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। जब मेरे बच्चे बीमार होते हैं तो मैं पाकिस्तान का नाम लेकर उन पर दम करती हूं और अल्लाह उनको शिफा दे देता है। खबरदार इस पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचाना वरना मेरी आह लगेगी तुम्हें। ये एक सकीना है, इस तरह की 2.5 लाख है, आज भी जिंदा। इन्होंने अपनी कुर्बानियां, अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपने खानदान लुटाए थे एक इश्क की खातिर, एक जुनून की खातिर।
जिसके हर कतरे में खुर्शीद का पाकिस्तान जब बना है तो सब लुटा पुटा था, कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो एक रेल का सफर में एक टिकट चेकर ने एक बुढ़िया को चेक किया जिसके पास टिकट नहीं था। तो उस बुढ़िया से कहा, अम्मा टिकट दिखाओ। वो रोने लगी कि मैंने तो अपना पूरा खानदान पाकिस्तान बनाते कटवा दिया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं टिकट कैसे दूं? टिकट चेकर ने कहा, अम्मा अगर टिकट नहीं दोगी तो पाकिस्तान रेलवे कैसे चलेगी? टिकट के बगैर तो नहीं सफर हो सकता। आसपास के मुसाफिरों ने भी सिफारिशें करनी शुरू कर दी कि बूढ़ी है, छोड़ दो, माफ कर दो, तुम क्यों इतने जालिम होते हो? टिकट चेकर इंसिस्ट करता, नहीं अम्मा मजबूरी है, पाकिस्तान के लिए टिकट मुझे लेना पड़ेगा। टिकट लिखने लगा, चालान काटने लगा उस बुढ़िया का। फिर कहता है, अम्मा टिकट तो लेना पड़ेगा लेकिन टिकट मैं अपनी जेब से दूंगा। यू सी, दिस इज गिविंग बैक टू पाकिस्तान। जो कुछ पाकिस्तान आपको देता है, दुनिया की हर रिलेशनशिप में ये तय कर लें कि जो पाकिस्तान मुझे देगा मैं उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान को वापस करूंगा। और द ओनली थिंग यू कैन गिव बैक टू पाकिस्तान, जो उसका किसी हद तक हक अदा करेगा, वो आपकी जान है, आपकी इज्जत है, आपकी आबरू है। इसमें अगर कंजूसी कर गए तो खयानत की इस मुल्क के साथ। ये ना करना, ये नहीं करना। आज इस यौम आजादी पर हम एक दफा फिर अहद करते हैं कि अल्लाह की कसम, हम ना तो अपने शोहदा को भूले हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान की तामीर में 50 लाख मुसलमानों ने अपनी जान का, अपनी का नजराना पेश किया। ना ही हम अपनी उन बहनों को भूले जो 2.5 लाख बहनें हमारी हिंदू और सिखों के हाथों उठाकर हिंदुस्तान में छोड़ दी गई। ना ही हम कश्मीर के मुसलमानों को भूले जो 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी मुसलमान सिर्फ पिछले 20 साल में अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। उम्मत की आबरू की हिफाजत करने वालों में जो खतैबल के मुजाहिदीन हैं, आप कश्मीर के मुजाहिदीन हैं, हम आपके साथ हैं। हौसला रखिएगा, कश्मीर के मुसलमानों से हम हौसला लेते हैं। ना ही हम 1948 के, 65 के, 71 के, कारगिल के और मशरकी पाकिस्तान के मुसलमानों को भूले जिन्होंने इस पाक सरजमीन की हिफाजत में अपने जानों के नजराने पेश किए। और अल्लाह के फजल से किसी शहीद ने, हमारे किसी मुसलमान ने इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देते हुए ये नहीं पूछा कि ये पाकिस्तान हमें क्या देगा, बल्कि उन सब ने अपने आप को इस पर निछावर कर दिया, इस पर कुर्बान कर दिया। क्योंकि आज के दौर का फुरकान, आज के दौर में सच और झूठ की कसौटी, आज के दौर में अल्लाह की रजा और अल्लाह के गजब का मयार पाकिस्तान की इज्जत की। जिसने इसको प्यार किया, जिसने इस पर अपनी जान और माल कुर्बान की, अल्लाह तो जहानों में पर रहम, करम, फजल और एहसान फरमाता है। जिसने इस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, जिसने सबसे हिलाली परचम की बेहरमती की, जिसने इस मुमलकत खुदादार पाकिस्तान की मुखालफत की, दुनिया और आखिरत में तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। इंशाअल्लाह और अजीज, अल्लाह ताला कभी हमें रुसवा नहीं करेगा। अल्लाह ताला कभी भी हमारे शोहदा की कुर्बानियों को जाया नहीं करेगा। अल्लाह ताला कभी भी इस पाकिस्तान की वो शानदार तकदीर तब्दील नहीं करेगा जो उसने हमारे मुकद्दर में लिख दी है। इंशाअल्लाह और अजीज, कश्मीर आजाद होगा। इंशाअल्लाह और अजीज, हिंदुस्तान को हम मिलकर फतह करेंगे और एक एक खून का हिसाब लिया जाएगा हिंदुस्तान से कि जो उसने कश्मीर में और हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों का खून बहाया है। हर फर्द अपनी जात में झंडे को बुलंद करे। फर्क खत्म हो सकते हैं, अफराद शहीद किए जा सकते हैं, लेकिन इस परचम को, इस नजरिए को हर हाल में बुलंद रखना है। अल्लाह इस पाकिस्तान का हामी और नासिर है। अपने आप को खुशनसीब बनाए कि आप अल्लाह के हामी, अल्लाह के मददगार बने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करने वाले बने और इस पाकिस्तान के सिपाही बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।